जनूबी पंजाब की तारीख का बल्कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन फिनेंशियल फ्रॉड ये करने में कामयाब हो गए। लख दी लानत है हमारे जुडिशल सिस्टम पे। ये काटिएगा ना ये जुमला बेल ये बेल देंगे उनको। हर बंदा चाहता है कि वो किसी का सुर्ख मुंह देखे तो अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल कर ले। अब ये भी ना काटिएगा, लख दी लानत है उन वकला पर कि जो इनके केसेस लेके ज़मानत के लिए पेश हो जाते हैं। दुनिया के अंदर आपको पता है कि अब बहुत सारे फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर नेशनलिटी मिल जाती हैं। आप पैसा दें और उनसे शाम को अपनी नेशनलिटी ले लें। 2 नंबर तरीके से कमाई हुई आमदन 2 नंबर धंधों पे लगती है, ये एक मुसल्लिमा यूनिवर्सल हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, का टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो भी उसी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को लिमिटलाइज नहीं करते तो हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज़ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास जहाँ जनूबी पंजाब में जो कोट की गई है कि 12 अरब रुपए का एक फ़्रॉड हुआ है, 20 अरब रुपए का एक फ़्रॉड हुआ है। और इसको बेसिकली दोनों स्टोरीज़ को ब्रेक किया है। जैसे शेख साहब ने, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये बेसिकली एक्चुअल ये फाइनेंशियल क्राइम है क्या, ये किस इलाके से शुरू किया गया है और ये कैसे फैलता है गया है और इसको कैसे काउंटर नहीं किया गया। जैसे से आपको वेलकम करते हैं। ये सेहरा आपके सारा जी, आपने दोनों स्टोरियाँ, एक मेरे ख्याल में 12 अरब रुपए की है, एक 20 अरब रुपए की। ये दोनों अरबों रुपए के फ्रॉड जो हैं ये डिजिटल फ्रॉड हैं और इसको ब्रेक करने का सेहरा भी माशाल्लाह आपके साथ है। और दूसरा सेहरा हमारे जनूबी पंजाब में माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में इतने लोग एक्सपर्ट हैं डिजिटल में कि जी वो सारा का सारा प्लान डिज़ाइन करके तो अरबों रुपए लूट लिए उन्होंने और किसी को पता ही नहीं है। मोहसिन साहब, वो एक कहावत है कि लालच वो जादू है जो अक्ल को आर्जी छुट्टी पर भेज देता है। और एक और मशहूर कहावत है कि जब तक लालची जिंदा है तो ठग और फ्रॉड ये भूख नहीं मर सकते। बयान ऐसा ही है, हर फ्रॉड के पीछे, वो मालियाती फ्रॉड हो, वो ऑनलाइन फ्रॉड हो, वो किसी नौयत का फ्रॉड हो, कि लोग ओवरनाइट जो है बिल गेट्स की टाई को खींच के उसके कपड़े उतार के ख़ुद बिल गेट्स बनना चाहते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है। और ये बीमारी, ये लालच का ये घटा टोप अंधेरा जो है हम साउथ पंजाब के लोगों को ज़्यादा घेरे हुए हैं। ये जिस 20 अरब रुपए की फ़्रॉड और उससे पहले 12 अरब रुपए के फ़्रॉड की अगर आप इसकी कहानी सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना मतलब है कि टेक्निकली अंदाज से लोगों को वो फ्रॉड में अपने झांसों में उलझाया और किस तरीके से। और जो ये कोई जीनियस साइंसदान नहीं है जिन्होंने किया। जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन ज़िला लिया से ताल्लुक़ है इन फ्रॉडियों का, जिन्होंने पहले जो है वो अमेरिकन शहरियों को लूटा और मालियाती इदारों उनका पूरा सिस्टम फेल करके 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया, जिसमें बाकायदा उनका जो अमेरिका का जो सिस्टम है वो हिल के रह गया। फिनेंशियल सिस्टम उनका हिल के रह गया क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर जो है उनके पास मॉडल्स हैं, फिनेंशियल जो मॉडल्स हैं, फायरवॉल्स लगे हुए हैं, उसको ब्रेक करना इट्स नॉट इजी जॉब। फिर उन्हें पूरा नोटिम जारी करना पड़ा, फ्रॉड अलर्ट जारी करने पड़े, अपने शहरियों को बताना पड़ा कि भाई पाकिस्तान के शहर लिया से जो है ये एक ग्रोह है जो काम कर रहा है और जो इस तरीके से आपको चूने मालियाती इदारों को भी लगा रहा है, उनकी साइटें हैक कर रहा है, लोगों को इस तरीके से जो है उलझा रहे हैं कि वो मतलब लोग अपनी जमा पूंजियों से जो है वो बेनियाज होते जा रहे हैं। जो दूसरा फ्रॉड है, जो रिसेंट अब एक्टिविटी है, वो है 20 अरब रुपये मालियत का। और इसके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से लोगों को इन्होंने उलझाया। इन्होंने 2 कंपनियाँ समिट फॉरेक्स ट्रेड और समिट AH ट्रेड के नाम से बनाई। अब बनाने वाले कौन हैं? ये समर अब्बास तिमगर साहब हैं और अब्दुल हई तिमगर हैं। ये 2 भाई हैं, ये आपस में कज़न्स हैं। एक ग्रुप CEO बना हुआ है और एक जनाब ग्रुप का चेयरमैन बना हुआ है। और समर अब्बास तिमगर को गिरफ़्तार किया गया, उसके साथी जाहिद इकबाल जो इनका HR मैनेजर था उसके ज़रिए, उसके साथ मिल इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया। और ये 1 साल से मफरूर थे।
NCCIA जो आपकी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मुल्तान साउथ पंजाब को ये मतलूब थे। और उनको किस ज़मन में मतलूब थे कि उनके पास कोई 100 एप्लीकेशंस इनके बारे में मौजूद थी कि इन्होंने सरमायाकारी के नाम पे, तिजारती मंसूबों के नाम पे लोगों से पैसा लिया और उन्हें 30 से 35% जो है प्रॉफिट ऑफ़र की। और इसको अगर सादा लफ्ज़ों में बयान कर लें, वो क्या था कि किसी को कहा कि अपना 1 लाख रुपया दें और उसके अगेंस्ट जो है 30,000 रुपये महीने का प्रॉफिट लें। और लोगों को कायल किया गया कि भाई आप बैंक में रखते हैं, बैंक आपको देता क्या, 2% 3% मैक्सिमम, तो वो भी आपके टैक्स कट जाते हैं और ये हो जाता है। और फिर आप इन लिस्ट हो जाते हैं, आप रिकॉर्ड में आ जाते हैं, आप FIA के भी रिकॉर्ड में भी आ गए, इतना पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो आपने, लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखें जी, आपने किसी भी ऑनलाइन उसमें मालियाती स्कीम में जब सरमायाकारी करनी है तो एक बात को मेक श्योर करना है कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में कंपनी को रजिस्टर करता है, मालियाती उसको रजिस्टर करता है, और उसके बैकअप पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटी शामिल होती है। तो आप ज़रा चेक कर लें कि क्या वो आप रजिस्टर है या नहीं है। अब वो जब चेक किया गया तो भाईजान वो समिट AS ट्रेड के नाम से SECP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ उन्होंने रजिस्ट्री अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई है। अब SECP के नाम के ऊपर जो है इन्होंने कहा जी देखें जी, हम तो ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन है और ये रिन्यूअल है, हर साल हम वहाँ इनलिस्टेड है। तो वो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक कमीशन जो है इसमें, वो इसमें वो सही रजिस्टर कर, वो फेक तो नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं। देखिए उसके ना मैंडेट्स होते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी, आपने अपने पर्पस को बिल्ट इन किया उसके अंदर कि हम इस काम के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और उनकी तस्दीक जो भी उनका प्रोसेस है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया। उसके बाद उनका फंक्शन खत्म हो गया। वो आप इनके यहाँ इस मामले में ये हुआ कि इन्होंने समिट AS ट्रेड को जो है कोई ऐसी ऑथोराइजेशन नहीं दी थी कि वो लोगों से पैसा लें और सरमायाकारी करें, मंसूबों में लगाएं। इन्होंने जस्ट एक उसकी जो कैची लाइन पकड़ी, जिसे हम कहते हैं पंच लाइन, कि जी देखें जी हम तो रजिस्टर्ड हैं, हम कहीं नहीं भाग सकते जी, हमारा तो चूंकि मतलब है कि हम SECP में रजिस्टर्ड हैं। तो इन्होंने लोगों से मुख्तलिफ इलाकों में जो है लैया से ऑपरेशन शुरू किए और फिर पूरे साउथ पंजाब में इन्होंने दफातर बनाए और लोगों से उनके पैसे लेके उनको देना शुरू कर दिया, प्रॉफिट रेगुलरली उनको, लोगों को प्रॉफिट आना, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। उसमें नोटेबल्स को, एरिया इलाके के नोटेबल्स लोगों को भी ऐड ऑन कर लिया। ये नहीं कि आप, इन्होंने ये किया कि उलमा हजरात को भी, जो जय्यद उलमाए कराम है ना जी, उनको भी इस ट्रैप के अंदर फंसा लिया। अब जिन्होंने देखा कि जनाब मोहतशिम तरीन साहब तो बड़े जय्यद किस्म के बामल आलिम और फाजिल हैं, वो जो है मतलब है कि यहाँ मौजूद हैं और वो कैसे हमसे फ्रॉड और चीट हो सकता है। इस तरीके से रेफरल सिस्टम उन्होंने बनाया कि मोहतशिम तरीन को, यासिर शेख को, फ़लाँ को नोटेबल्स को, जिनकी रिप्यूट सोसाइटी में बेहतरीन थी, उनको प्रॉफिटिंग करके, उनको गाड़ियाँ दे के, उनको वो करके, उनके फेसेस को एज टूल और एज कैप्चरिंग जो है वो पॉइंट के तौर पे उनको इस्तेमाल किया, फ्रंट फेस शो करवाया। हुआ क्या, लोगों ने आपके चेहरे को देखा, मेरे चेहरे को देखा, किसी और के देखा, और लोगों ने कहा नहीं यार ये तो बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। लोगों ने अपनी तमाम मताओ माल जो है, जानवर बेच दिए, जेवरात बेच दी, लैंड बेच दी, इवन के घर भी बेच दिए अपने, और पैसा उठाया और जनाब जाके वो समिट AS कोर्ट, समिट फॉरेक्स ट्रेड के ये समर अब्बास तिमगर और अब्दुल हई तिमगर के हवाले कर दिया। और इनिशियली उन्हें कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटिंग मिलना शुरू हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि यार ये तो बल्ले बल्ले जीजे कार है, मतलब है कि जिसके 10 लाख रुपए उसे 3 लाख रुपए महीने का आ रहा था, जिसके 20 लाख रुपए उसको जनाब 6 लाख रुपए महीने का आ रहा था। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों को औरों को बताना शुरू कर दिया कि भाईजान छोड़ दो सारे मामला, आ जाओ। अब इस 1 साल के अंदर जो NCCIA ने जो डाटा कलेक्ट किया, एडिशनल जो डायरेक्टर हैं साहब इसके NCCIA साउथ पंजाब के अब्दुल गफ्फार साहब ने, और ये सारे का सारा क्रेडिट उनका है कि इन्होंने उनकी टीम, अपनी टीम के साथ मिल के इन लोगों को जो 1 साल से फ़रार थे ये लगे रहे। वरना नॉर्मली सरकारी मामला में होता है कि एक बंदा फ़रार है जी, जब आएगा तो देखेंगे, अभी ज़मीन ज़मीन है जी, जब सामने आएगा देखेंगे। लेकिन इनकी क्रेडिट गोज़ टू NCCIA मुल्तान और एडिशनल इनके डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को, उनकी पूरी टीम को,
कि ये लगे रहे। इन्होंने इंटेलिजेंस इदारों की भी मतलब से भी मुआवनत ली और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया और लोगों को इन्वॉल्व करके इनको कुछ दिन पहले समर अब्बास तेमगर को और इनके जो जाहिद इकबाल साहब HR मैनेजर हैं, फिनांस मैनेजर हैं, इनको एक तकरीब से गिरफ़्तार किया। इन्हें इत्तला मिली और इन्होंने जाके क्रैकडाउन किया और इसको पकड़ लिया। 20 अरब रुपए मालियत का फ्रॉड जो है ये अभी तक डिटेक्ट प्रूव कर पाए हैं। जो एप्लीकेशंस लोगों ने, क्लेम्स, अपने रजिस्ट्रेशन, इन्होंने जो कुछ भी लिया दिया और वो जनाब सामने आया और इस तरीके से 20 अरब रुपए की कलेक्शन अब तक ये बता चुके हैं, हो चुकी है कि क्लेम यानी कि इनके पास आ चुके हैं कि हमने 20 अरब रुपए की अमाउंट जो है इनको दी। ठीक है। अब इसमें जो इनका एक और जो मास्टरमाइंड है अब्दुल हई, वो अभी तक फ़रार है। उसको उसके आल्दो के वो उसके तमाम वो रोके हुए हैं, स्टॉप लिस्ट में भी डाला हुआ है उसको, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात है हाथ नहीं आया। FIR इनके ऊपर लॉन्च हो चुकी है। लोगों की एप्लीकेशंस और उनके जितने भी लोग फ्रॉड इन्होंने किए उनसे लोग ये NCC ये राब्ते कर रही है मुसलसल। अब मामला यह आ रहा है कि ये चूँकि इसकी जो वर्थ है वो 20 अरब रुपए है और फिर वो अब मामला अब मुझे जो डामाडोल नज़र आ रहा है कि अगर इसमें नैब इन्वॉल्व हो जाती है तो नैब का एक अपना तरीका कार है, वो तो प्री बार्गेन वाला भी है, प्री बार्गेन है और ये और वो उसमें मुझे लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर NCC आई है जिसका ये क्रेडिट है स्टोरी का, जिसने इनको डिग आउट किया, जिसने वो 12 अरब रुपए के फ्रॉड के भी हुकूमत को चाहिए कि एटलीस्ट इन्हीं लोगों को आगे चलने दें ताकि ये रूट काज को इन्होंने प्रूव कर लिया है। इन्होंने उनके लोगों को उनके सारे कच्चे छट्टे खोल के अपने पास रख लिए। सो कहने का मामला ये है कि मोहतशिम साहब इसमें इनकी इतनी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमारे लालच के अंसर ने ना तबाही और बर्बादी के ऐसे दहानों पे ला खड़ा किया है कि हम हर रोज़ जो है रात को ये सोते हैं और सुबह सोचते हैं कि हमें हमारे अकाउंट में 10-12 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जानी चाहिए। ये जो रेसिज्म है, ये जो फिनेंशियल ये बीमारी हमारे यहाँ आ चुकी है और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में आ चुकी है कि हर बंदा चाहता है कि वो किसी का सुर्ख मुंह देखे तो अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल कर ले। ये सिस्टम है और इसकी अगर मज़ीद इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, वैसे हमें जाना चाहिए इसकी डिटेल्स के अंदर कि इन्होंने किस तरीके से किया। जैसे एक तो सिस्टम इन्होंने रेफरल लगा दिया कि मोहतशिम साहब के ज़रिए, यासिर शेख के ज़रिए लोगों को मतलब है कि वो कैप्चर करते रहे और अपने इस धंधे के अंदर डालते रहे। अब यासिर साहब को और मोहसिन साहब को पैसे देते रहे, वो मतलब है कि जाहिर बात है कि वो हम तो इनके मेन मैंने तो और बंदे हमने घेर के लाने हैं ना, लोगों को लाना। यार मैंने तो 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, मुझे तो हर महीने आ रहा है, तू भी पैसे तो जमा करवा दे। अब लोगों ने लइये की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी जो है वो नहीं हुई, यानी कि उनकी अमलाक नहीं बिकी जितनी तेज़ी के साथ समिट एच और ये समिट फॉरेक्स ट्रेड के अंदर इंजेक्शन करने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए लोगों ने अपने सारे कुछ खड़े जानवर बेच दिए। यानी कि किसी के पास ट्रैक्टर खड़ा था, उसने ट्रैक्टर बेचा, पैसे लिए और इनके पास लेके पहुंच गए। जी लो, इन्होंने पूरे साउथ पंजाब में मुख्तलिफ ऑफिसेज बनाए हुए थे, वहाँ रिसेप्शनिस्ट रखी हुई थी खूबसूरत खूबरू लड़कियाँ, और वो भी एक झांसा ही होता है फंसाने के लिए कि लोग जी लेविश ऑफिस बना हुआ है, AC लगे हुए हैं और जना वो टेढ़ी उंगलियाँ करके उनको इंग्लिश में, वो बेचारे पहले देहाती सादा लोग हैं, वो उन्होंने देखा कि ओ गोदाए थे बड़ा चंगा माहौल है, वो बैठ गए और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने टांगे ऊपर सोफे पे रखी और गोदा आमन ढेर माल ने उनका सारा माल जो है ना बर्बाद कर दिया। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उन व्हाट्सएप ग्रुपों में फेक AI जनरेटेड, इन्होंने टेक्निक देखें क्या इस्तेमाल की कि AI जनरेटेड जो है ना वीडियोस बनाई, जिसमें अब आपको पता है कि AI जनरेटेड वीडियो को प्रोब करना, जज करना नॉर्मली मतलब एक आम लेमैन और देहाती आदमी का तो वैसे काम नहीं, जिसका को पता ही ना हो, सिरा ना हो। आपका मेरा फील्ड है, हम खुद भी कई दफ़ा गए, अगर अच्छी बनाई हुई है ना कि वो तो वो फिर इन्होंने AI जनरेटेड वीडियोस बनाए जिसके अंदर उन्होंने फेक किरदारों से जो है ना जी कि हम मिले और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं समिट AX और समिट उसका कि जी हमने ये कर लिया वो कर लिया। अब लोगों ने देखा कि जनाब ये तो बड़ा मामला है। अच्छा, फिर सक्सेस स्टोरियाँ ग्रुपों में डालते रहे, फिर जिसके प्रॉफिट आते रहे वो ग्रुपों में डालते रहे। सोशल मीडिया का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, लोगों को ऐसे मकड़ी के जाले बुने इन लोगों के गिर्द कि लोग फंसते चले गए और यूं तारीख़ का, जनूबी पंजाब की तारीख़ का, बल्कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑनलाइन फिनंशियल फ्रॉड ये करने में कामयाब हो गए। अच्छा, ऐसे 3-4 चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, एक ये कि जैसे आप बता रहे थे कि जी 12 अरब भी लिए से, फिर 20 अरब भी लिए से,
अभी ये एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट हो रही थी, हर बंदा इसकी नज़र रखे हुए था कि जी ये तो इतना पैसा जमा हो रहा है जी, लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं, औरतें जेवर बेच रही हैं, जिसके पास जो भी पैसा था कोई रिजर्व में पड़ा हुआ वो उठा के उसने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो बाकी जो कानून नाफिज करने वाले सारे इदारे हैं वो सोए हुए थे, किसी को पता नहीं है कि यार ये एक्टिविटी कैसे लॉजिकली पॉसिबल है कि जी कोई भी बिजनेस सर 30% प्रॉफिट नहीं दे सकता। ये कंपनीज कैसे 30% प्रॉफिट दे रही हैं? इवन कि आप अगर जो वर्स्ट चले जाएं, वेपन्स का या ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड है, वो 30% नहीं दे रहे। बैंक्स आपको 2-3%, 4% दे रहा होता है। जो इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी जो शेयर्स होल्ड कर सेल करती हैं वो भी 3-4%, 5% से आपको ज़्यादा नहीं देती। तो ये जो 30% की जो स्टोरी चलाते हैं और सोशल मीडिया पे भी हाइप क्रिएट कर दी, लोगों को भी एंगेज कर दिया, उलमा को भी एंगेज कर दिया, तो उस सोसाइटी के जो करता धरता थे किसी को ख्याल नहीं आया, किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई इस फ्रॉड के बारे में। और दूसरा जो लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पे जो इदारे उन्होंने भी इसको इग्नोर किया। देखिए इसमें ना मोहतसिम साहब ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ी आपने सही निशानदेही की कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर फिनंशियल ये क्राइम और 2 नंबर तरीके से कमाई हुई आमदन 2 नंबर धंधों पे लगती है, ये एक मुसल्लिमा यूनिवर्सल हकीकत है। जायज़ कमाई जायज़ मसरफ पे लगेगी, बहुत कम चांसेस है कि वो उसका गैर इलीगल गैर अखलाकी इस्तेमाल होगा। जब आपने हराम तरीके से कमाया होगा, बिना किसी एफर्ट के कमाया होगा, बैठे बैठे रातों रात आपने लाखों कमा लिए होंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी सोसाइटी के ऊपर बड़ा फैटल किस्म का है। दूसरी राय नहीं है इसमें हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां, ये वाक़तन उनका रोल बनता है कि ये देखें कि हो क्या रहा है। देखें ना, सिक्योरिटी एजेंसियां 9 से ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, वो छोले बेच रही हैं। 9 से ज़्यादा आपकी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। चलें कुछ तो बड़ी कोर हैं और उनके काम नज़र भी आ रहे होते हैं, मतलब आपके नेशनल इंटरेस्ट को लेके वो बहुत सारी चीज़ें टेररिज्म पे काम कर रही हैं। तो बाकी छोले बेच रही हैं, वो क्या कर रही हैं? पूछना चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि अगर आपका काम अवाम की जान और माल, ये दोनों एट रिस्क चले गए ना। जब फिनंशियल क्राइम्स इस तरीके से सोसाइटी में बढ़ेंगे कि देहातों के अंदर 20-20 अरब रुपए का फ्रॉड होने लगेगा, 12-12 अरब रुपए के ऐसे स्कीम होंगे जिसमें आप अमेरिकन नेशनल्स को लूट रहे होंगे, आप उनके मालियाती इदारों की रेड क्लास बुक के अंदर आ चुके होंगे, तो भाई साहब इनसे तो ज़रूर पूछना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग, कि जस्ट सिर्फ ख़जाने से तनख्वाहें निकालनी सही। बड़ा अलार्मिंग है ना जी, क्योंकि 1-2 बंदों की बात नहीं है सर, कई 100 बंदों ने इसको डिस्कस किया होगा। जैसे आप बता रहे थे कि ये बहुत सारे फेस इन्होंने प्रेजेंट किए कि ये देखें ये भी है, फिर AI जनरेटर जैसे आप बता रहे हैं कि इसके थ्रू उन्होंने वीडियोस पैगाम सर, तो ये पैगाम किसी को इनको नहीं पहुँचे जो एजेंसीज बैठी हुई हैं सर, रेलीमेंट थाने को नहीं पहुँचा, किसी सिपाही को नहीं पहुँचा, उसके फैमिली में से किसी को नहीं ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये वाला एलिमेंट तो बड़ा अलार्मिंग है ना सर कि इतनी ह्यूज अमाउंट, और वो देहात में बैठे हुए जहाँ पे क्लोज सर्कल है, सारे एक दूसरे को जानते हैं। इवन कि आप अगर शहर में डीजी खान जो छोटे छोटे हैं, इसमें तो आप किसी से पूछ लेंगे वो बंदा को, अच्छा हाँ ओदा पुत्र हो, तो वो फटाफट पहुंच जाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये जो हल्के बंदे हैं, अब इन्होंने ये जो 12 अरब रुपए का जो अमेरिकन मालियाती इदारों और शहरियों को लूटा, उनकी जो नो दौलतियाइज़म जो है वो तो रिफ्लेक्ट हुआ बहुत नहीं, उनकी गाड़ियाँ, उन्होंने रॉया के अंदर प्लाजे खड़े हो गए, गाड़ियाँ और लेविश करम की इनके फ्लीट कारों के, इंपोर्टेड गाड़ियों के। तो भाई साहब सवाल वही है जो आपने उठाया है कि क्या हमारी एजेंसियां वो सतूफी के सो रही हैं? तो कैसे एक बंदा मोटरसाइकिल पे एक बंदा कि ओवरनाइट उसकी तरक्की फाइनेंशियल है, भाई क्या हो गया ऐसा? कौन से क्या हातिम ताई की कब्र पे लात मार के पैसे निकाल रहे हैं उधर से, क्या कर रहे हैं? सो वजह वही है कि जब सोसाइटी के अंदर कोई भी इदारे अपना काम नहीं करेंगे और सभी कहेंगे कि जी पता नहीं बाद में देखिए, हमारा काम ही नहीं। भाई आपका काम नहीं तो आपका काम क्या है? ये बेसिकली अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उस शिक के अंदर फ़ाल नहीं करते ये फ्रॉड लोग। बहुत से ऐसे लोग होंगे, यकीन करें कि अभी वो चीज़ें अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग हम करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग वो ख़ुदकुशियाँ कर गए होंगे जो सब कुछ अपना तबाह बर्बाद करके
बंद गली में आगे खड़े हो गए, वो इस सूरत हाल में आगे खड़े हो गए कि उसने अपने कज़न को, चाचा को, माँ को, बाप को, बहन भाइयों को राज़ी किया कि बेचो ये जायदाद, बेचो ये पैसे, बेचो ये माल मवेशियाँ, बेचो ये सारा कुछ। जेवरात तक बेचे लोगों ने, बेटियों ने अपने जेवरात बेच के कहा कि जी, शोहरों ने कहा कि जी उठा के दो जी, पैसे आ रहे हैं। यार वो अब मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब इसमें एक और बड़ी चीज़ है, लख दी लानत है हमारे जुडिशल सिस्टम पे। ये काटिएगा ना ये जुमला बेल ये बेल देंगे उनको। इनको ज़रा शर्म और गैरत और हया नहीं आएगी बेल देते हुए जजेस साहबान को, कि ये देख नहीं पा रहे होंगे कि यार कितने बड़े लेवल की तबाही जो है इनके साथ हादसात और सानेहात रूनुमा हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो गई, इनकी ज़िंदगी अंधेर में मच गया। ये मतलब है कि अब इनके पास खाने को दाने नहीं होंगे और आप जो है ना वो जालिमों को, फ्राडियों को आप बेल दे देते हैं। उस अब ये भी ना काटिएगा, लख दी लानत है उन वकला पर कि जो इनके केसेस लेके ज़मानत के लिए पेश हो जाते हैं। वो हराम खोर वकील अपने 5 या 10 लाख रुपए लेने के लिए वो ये नहीं देखेगा कि मैं जिस हराम जादी का केस लेके कोर्ट ऑफ लॉ पहुंच रहा हूँ, जिसको मैं शेल्टर और कवर देने के लिए पहुंच रहा हूँ, उसने कितनी सोसाइटी तबाह कर दी है, कितने माशरे के अंदर घरों के चिराग गुल कर दिए, कितनी मायूसी के दरियाएं उमंड के सोसाइटी के अंदर आ गए। वो हराम ज़्यादा नहीं देखेगा और वो कहेगा कि भाई मेरी तो जॉब है, मैंने तो करना है, मैंने सर्विस, मेरी सर्विस ही है। ये अखलाकी म्यार हमारे इस कदर गिरावट का शिकार हैं और यही वजह है। हर बंदे को पता है कि 20 अरब रुपए खाए हैं मैंने, 2 अरब रुपए लगा भी दूंगा, बड़ी टप 2 अरब रुपए दूंगा, इधर इधर उधर उधर फेंकूंगा, मैं बाइज़त शहरी बन के मैं बाहर के वीज़ा भी ले लूँगा, नेशनलिटी मिल जाएगी। दुनिया के अंदर आपको पता है कि अब बहुत सारे फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर नेशनलिटियाँ मिल जाती हैं, आप पैसा दें और उनसे शाम को अपनी नेशनलिटी ले लें, ये भाग जाएंगे मुल्क से। अच्छा, अब NCCIA जिसने बेचारे ने पूरा जोर लगाया, अब्दुल गफ्फार साहब और उनकी टीम ने, उनके हाथ खड़े हो जाएंगे कि जी अब हम क्या करेंगे, अब कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। वो पूछ ही नहीं सकेंगे कि यार भाई कहाँ गया, आखिर लोग थक के मर जाएंगे, रुल जाएंगे, उनकी नस्लें कर्जों के नीचे दब जाएंगी। लेकिन आपका निज़ाम अदल जो है वो जो है ना वो अज़ल से अबद आ जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जैसे एक तो ये था कि ये जो अभी इन्होंने जब ये इसकी गिरफ्तारी डाली है, इनको अरेस्ट किया है, तो कुछ कैश भी रिकवर हुआ है? नहीं, कैश तो अभी इनसे नहीं हुआ रिकवर। जो हमारी इत्तलात में कैश रिकवर नहीं हुआ, उसमें ये सारी सूरत हाल है क्योंकि अभी एक नया पंगा, जैसे मैंने इब्तिदान बताया कि ये शुरू हो गया कि फिनंशियल वायबिलिटी चूँकि इसकी केस की बढ़ी हुई है, तो ये भाई जुरिस्डिक्शन अब नैब की शुरू हो गई। ठीक है, वो गिद्धों की तरह जो है ना वो बैठे हुए हैं कि जी हम इसको जी हमारे पकड़े बार्गेन करें जी। अब मामला ये है कि इसी तरीके से बहुत सारे फ्रॉड आपने देखा होगा सोसाइटी में जो है वो सोसाइटियों के नाम पे चल जाते हैं। ये ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड है। इसी नौयत के फ्रॉड जो है वो सोसाइटियाँ, ज़मीनें, कॉलोनियाँ बना के हो रहे हैं। अब उन सारे इनको बेशर्मों को वो कोर्ट्स जो हैं बाजद वो जमानतें दे रही हैं, लोग नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से पीछे हट जाते हैं। अच्छा, जैसे तो मुझे इस पे आपका तबसरा चाहिए क्योंकि आपने सारी डिटेल में इस पूरे के प्रोसेस को रिपोर्ट किया हुआ है। अगर हम कहेंगे कि जी हमारा जो इस वक्त का जो नौजवान तबका है वो बेरोज़गार है, वो शॉर्टकट के चक्कर में है, वो कहता है कि मैं किसी तरीके से पैसे कमा लूँ, वो ये एक सोच उसकी ये है। दूसरा वो ये है कि उसके पास एजुकेशन का वो म्यार नहीं है, वो मासूम बहुत है। जैसे हमारे देहात के लोग होते हैं सीधे साधे से, बिल्कुल उनको किसी चीज़ का पता नहीं है कि जी लोग जैसे आप बता रहे हैं कि ये AI जनरेटेड कोई वीडियो आ गई तो वो कहते हैं ये तो सच होगा। वो दूसरी सेकंड ऑप्शंस पे जाते ही नहीं है वो, क्योंकि बिल्कुल सादा उनको पता ही नहीं होता। लेकिन इसी ग्रुप ने जो मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी है, मोस्ट आप कह लें कि जी सिविलाइज सोसाइटी है, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, उनकी सोसाइटी लोगों का नॉर्म्स बड़े अच्छे हैं, उनके साथ इसने फ्रॉड कर लिया। तो फिर तो हमारा कोई कसूर ही नहीं है जी, वो इतने पढ़े लिखों को फ्रॉड कर रही हैं, तो हम तो बेचारा मासूम देहाती, वो जैसे आप कह रहे हैं सोफे में बैठा हुआ है, उसका तो फिर कोई कसूर ही नहीं है सर। गवर्नमेंट इसमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट फ़र्क समझिए, ये जब सिचुएशंस बनी है पूरे का पूरा उनका जो जुडिशल सिस्टम है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ वो एक्टिव हुआ।
उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर भी उन्होंने की थी। उन्होंने बाकायदा फ्रॉड लेटर और नोटिस जारी किया और फिर अपने शहरियों को और मालियाती इदारों के जो नुकसान हुए थे उन्होंने इस पे नादिमदगी, शर्मिंदगी और इस पर उसका इजहार करते हुए उन लॉसेस को स्टेट ऑन कर लिया। अच्छा, कि भाई वो ये नहीं कहा कि जी देखो जी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी सी तुसी पैसे होने दिते साढ़े को पुछ के नहीं दिते। रियासत की उस नाकामी को उनके सिस्टम ने ऑन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये लॉस स्टेट देगी और उन्होंने अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर पूरे तमाम शहरियों को और उन्होंने उस कंपनियों को जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना के दिए फायरवॉल्स बनाए थे, उनके जो साथ कुछ भी किया था उनको भी ऑन बोर्ड किया। जी, आपकी नलायकी हुई जैसे हमारे बंदा लूटा गया जी। अब ये सारा वो निज़ाम जो है वो इंटरनली अकाउंटेबिलिटीज का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है वहाँ। अब किसी मौके के ऊपर ज़रूर इन फ्रॉड अलर्ट्स में मुलव्विस पाकिस्तानियों की डिमांड भी करेंगे और करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको उठा के लेके जाएं और गोली मार दें। अमेरिका लैंड होने से पहले इनको साले कुत्ते की नस्लों को मार देना चाहिए, इनको बाहर फेंक दे मार के, कोई इनको हक नहीं है। सो हमारे यहाँ जो फ़र्क है वो ये है कि जो आपका जो निज़ाम है ना वो कहता है जी हमसे पूछ के क्या था, हमें बता के क्या था आपने, भुगतो। वो आप लालच में आ गए, आप सीधे साधे थे, आपको पता नहीं है, आप इतने भोले हो, इतने यानी कि जो रियासत की जो जिम्मेदारी है, इदारों की जो जिम्मेदारी है, जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, दोनों एजेंसियाँ आपकी काम कर रही हैं, वो कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि यार ये हमारा फॉल्ट है, हमारी वजह से हमारे शहरी लुट गए, हमारी सुस्ती, हमारी कायली, हमारी नालायकी, हमारी आंखें बंद होने की वजह से, या हमारा जो है आवाम की जानो माल के ओथ के ऊपर जो है वो कारबंद ना होने की वजह से ये लोगों का नुकसान हो गया। कोई भी शर्म और गैरत हया का नाम नहीं उनके पास, अल्लाह का शुक्र है वो बेनियाज है इस मामले में। अच्छा, इसमें आप जो इंटीरियर मिनिस्टर है सर उसको, क्योंकि ये 32 अरब रुपए का सर स्कैम है, फ्रॉड है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को की कोई एक्टिविटीज़, कोई उसका कोई अग्रेसिव होना कि ये हम इसको लेके आएँ, या पंजाब गवर्नमेंट का इस सिस्टम में कोई ऐसा कोई कि जी हम इनको पकड़ेंगे और इनको जुडिशरी अगर कोई थोड़ी सी फेवर देना चाहती है या ज़्यादा फेवर देना चाहती है तो हम बैरियर लगा देंगे, हम इसको काउंटर करेंगे शुरू में ही, क्योंकि इतने सारे लोगों का, कई 100 कई हज़ार लोगों का इसने लूट के घर बर्बाद कर दिए हैं, तो हम इसको सीरियसली एक्शन लेते हैं। कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई ऐसा कोई नोटिस सुना हो, आपकी नज़र से गुजरा? देखिए इस मामले में ना जो आपका निज़ाम है, जो आपका कानून है, वो अंधा भी और बहरा भी है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या। यानी कि इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स, यानी कि किसी की माशी दुनिया, क्या आपने दुनिया की तमाम किस्में जो उसके लिए जहान खुलते थे वो दबाव बर्बाद कर दिए। आपके पास कोई निज़ाम ही नहीं है कि भाई इसकी ये बेलेबल है या नहीं है, इसको बेलेबल करार देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि हम फजूल किस्म के उसके अंदर आइन साजी कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता है इन फराडियों को हाथ डालें, कोई ऐसा कानून बनाएं कि जो वो कानून जिसका खौफ इतना ज़्यादा हो कि लोग नस्लों तक भी अपनी वसीयतें करके मरें कि यार ये काम नहीं करना वरना ख़त्म हो जाएगी लाइफ। ठीक है, सबको पता है कि यार मैंने अगर 1 अरब रुपए का फ्रॉड किया है, वो फ्रॉड करने वाला उस वक्त जहन में बना लेता है कि यार इसमें से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मैं कोर्ट शोट में लगाऊंगा, जज वगैरह को खिलाऊंगा और मैं ज़मानतें ले जाऊंगा और मैं भाग जाऊँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाग जाते हैं। यानी कि आपने यहाँ नाम डाले हुए उनके स्टॉप लिस्टों के अंदर और वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के। अच्छा जैसे सर एक जो जनरल पब्लिक परसेप्शन है ना सर, वो हो सकता है कि रॉन्ग भी हो। वो कहते हैं कि जी किसी भी थाने की हदूद में जो बड़े क्राइम हो रहे हैं वो उस थाने की अप्रूवल के बगैर या उस जो हेड है उसको मालूम हुए बगैर मुमकिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। किसी न किसी हद तक वो इन्वॉल्व है। ये मुमकिन नहीं है कि उसके थाने में डकैतियाँ हो जाएं, बैंक लूटे जाएं और उसको पता ना हो कि ये कौन। सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिल्कुल कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं मोहतरम साहब। आई एम 100% एग्रीड विद यू। ये जितने फिनेंशियल क्राइम करने वाले लोग हैं किसी भी नौयत के, जुए खिला रहे हैं, मैच खिला रहे हैं, ऑनलाइन माइल फ्रॉड रहे हैं, ये उस इलाके के SHOs और वहाँ तैनात ऑफिसरान की शबाब और शराब और तमाम मामलात की ये कस्टोडियन है और उसके बदले प्रोटेक्शन गार्ड के अंदर है। करते हैं।
आपको बहुत सारे आप बड़े नामवर, मैं यहाँ नाम लूँगा मतलब सब्जिश हो जाएगा मामला क्योंकि वज़ीर अदालत समात है। ये जो अब एक फ्राडिया भागा हुआ है मुल्क से, या एक जो अब गिरफ्तार हुआ है वो सोसाइटी वाला जो गुलबर्ग वाला, आप उनकी फेसबुक उठा के देख लें, उनकी फेसबुक टाइमलाइन बताएगी कि कितने बड़े बड़े वो सियासी और वो इंतज़ामी लोगों के साथ और ऑफिसर्स के साथ बैठ के चौड़े होकर किसी इस पे आपने गुलबर्ग पे आपने प्रोग्राम भी किया हुआ है कि वो बुके पेश कर रहे हैं और वो उनकी वो सारे के सारे फैसिलिटेटर हैं, आपकी सारी इंतज़ामिया उनसे फैसिलिटेट होती रही है, सारी की सारी इंतज़ामिया टॉप टू बॉटम। अच्छा, पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं लिया की, उनको किस स्टेटस में देख रहे हैं? क्योंकि उनके इलाके में एक बंदा आके लूट जाता है, हक तो उनका बनता है कि वो लूटें अवाम को। लिया का एक MP है वो सबसे बड़ा फ्रॉड करके निकला हुआ है। लिया की अगर सियासतदानों की बात करते हैं, आप अवामी शऊर चेक करें कि मैंने उस पर जब प्रोग्राम किया था वो जो गुलबर्ग हाउसिंग, आपको मैंने बताया था कि इब्राहिम यार खान में वो डकैती मार के गया, राजनपुर में वो डकैती मार के गया, DG खान में वो डकैती मार के गया, मुल्तान वालों को वो लूट के गया, पूरे साउथ पंजाब में डकैतियाँ मार के, और फिर ये मखदूमीन के ज़ेरे साया डकैतियाँ लगी, दोनों मखदूमीन और मुल्तान, इनके ज़ेरे साया डकैतियाँ मारता रहा वो बंदा। और वो अब और उसका हरकारा जो हिस्सा दे रहा है फिर तो हक बनता है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, आपका सिस्टम, आपके ये जो अमायदीन हैं सियासी और जुमा, ये अमायदीन ये प्रोटेक्शन गार्ड है उनकी, इनकी सरपरस्ती के बग़ैर, इंतज़ामी सरपरस्ती के बग़ैर कोई भी पनप नहीं सकता, कोई भी फल फूल नहीं सकता। ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं आपको यकीन, जितने बंदे ये फ्रॉड करके गए हैं, फेसबुक अकाउंट्स इनके खोल लें, आपको लगेगा कि जी कभी किस मखदूम के साथ ही खड़े नजर आएंगे, कभी जिसका दौर उस दौर के मखदूम के साथ। दो मखदूमों का राज रहा ना सर यहाँ मुल्तान में, वो जब जिस वक्त भी राज रहा उनका, वो उसके साथ चिपके हुए नजर आए। उसका राज का, उसके इख्तिदार का सूरज डाउन गया और उसके इख्तिदार का सूरज उतलू हुआ, तो ये उनके साथ आ गए। सब प्रोटेक्शन तो इन्होंने दी है। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस जुडिशल सिस्टम में, इस ब्यूरोक्रेसी वाले जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, ये तीनों की मौजूदगी में हम बेहतरी की उम्मीद किधर रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं? देखिए, वो इब्तिदा मैंने कहा ना कि लालच वो जादू है जो अकल को छुट्टी पे भेज देता है। हमें समझना होगा एज अ पाकिस्तानी, एज अ सोसाइटी कि यार ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक लाख रुपए दूं और मैं 30,000 रुपये कमाऊं। कौन सा बिजनेस मॉडल ऐसा है दुनिया का? कौन सा बिजनेस है? सपोज मैं सर कम अकल हूँ, मेरे में इतना प्रोसेस नहीं है, मैं लालच में आ गया हूँ, तो जैसे आप बता रहे थे कि जी मेरी जान और माल की प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट ने करनी है ना सर। मैं अगर गलती से बाइक मेरी बाहर खड़ी रह गई है और चोर आके चोरी करके गया है, तो मुझे थानेदार कहेगा तू पागल है, मुझे लित्तर भी मारे और मुझे कहे जी पर्चा भी कटवा देगी, तेरी नलायकी है जी, उन्हें मेरी गलती हो गई जी, अब बाइक तो बरामद करो, चोर को तो पकड़ो। तो अगर कोई लालच में आ गया है, कोई शॉर्टकट में आ गया है, कोई भोलपन में ये गलती कर बैठा है, तो हुकूमत को तो चाहिए ना कल्प्रिट को पकड़े। देखिए, गलती वाला एलिमेंट नहीं है सर, ये प्योरली जो है ना ग्रीड, लालच, और लालच बुरी बला, इसका अंजाम इबरत से ही ताबीर होगा। तो इसमें किसी तौर भी रहम का खाना तो मैं तो नहीं रखता उन लोगों के लिए जो ओवरनाइट बिलीनियर बनने के चक्कर में, ठीक है। तो बात यह है कि इदारों को भी अपनी जगह पे सोचना है, एजेंसियों को भी सोचना है, अदालती निज़ाम को भी सोचना है, आपके ये सरकारी हरकारें हैं इनको भी सोचना है कि यार अगर आप कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप लोगों को सुख दे पाएंगे। और इन सब के सोचने से पहले मुझे एज पाकिस्तानी सोचना है कि यार मैं ऐसे मीन्स इख्तियार ना करूं कि जो जस्टिफिकेशन ना रखते हों। जैसे तो आपका बहुत शुक्रिया, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं जी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम, और जैसे साहब ने आखिर में जो 2-4 कमेंट्स किए हैं जी, वो बड़े कमाल किए हैं। एक तो उनका ये था कि जी हमें सबसे पहले ख़ुद को सोचना चाहिए कि मैं जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ
वो उसका रिटर्न क्या है और वो कैसे मुझे वापस देंगे, उसकी वर्थ क्या है, सिक्योरिटी क्या है, लोगों की उसके बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि आपकी जमा पूंजी आप वहाँ दे रहे हैं तो आपको 10 दफ़ा क्या 100 दफ़ा सोचना चाहिए। तो ये सोच का प्रोसेस हमें शुरू करना चाहिए। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि जी जब आपके पास पॉलिटिकल फोर्सेस, आपकी जुडिशरी और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं करती तो आप इन जैसे जो फ्रॉडिये बैठे हुए हैं इनको ना आप ट्रेस कर सकेंगे, ना इनको आप सज़ा दिलवा सकेंगे। जो आप लोगों ने सोचना है इसके बारे में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।